और इस बार जनता की जीत हुई है और कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। रीति नीति संस्कृति संस्कार वाले पार्टी की जीत हुई है। जिन सुविधाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पुनः लाया है, वह सपना साकार करने की जो सोच है, यानी हमने बनाया और हम ही संवारेंगे। डॉक्टर रमन सिंह की जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी, स्थानीय निकायों में जब तक हमारी सरकारें थी, उसका ज्वलंत उदाहरण आप अंबिकापुर नगर को देख लीजिए। जिस सरगुजिया सरकार की जो प्रतीक्षा थी, सरगुजा के लोग काफी सालों से कर रहे थे, वो इंतजार खत्म हुआ और आज सरगुजा संभाग से विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री का शपथ लिया है और गरिमापूर्ण यहाँ उपस्थिति के साथ शपथ का कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ। अंबिकापुर के जो सरगुजा संभाग के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो देखिए यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, चॉकलेट बांटे जा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि जिस तरह से उत्साह सरगुजा में दिख रहा है, वो दूसरी जगहों के साथ साथ सरगुजा में भी नजर आ रहा है। कितना उत्साह और जो इंतजार था सरगुजा के लोगों का, वो कितना लंबा रहा। बहुत ज़्यादा खुश हैं लोग और इस बार जनता की जीत हुई है और कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। रीति नीति संस्कृति संस्कार वाले पार्टी की जीत हुई है और विकास की लहर बहेगी। हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। एक नारा दिया आप लोगों ने कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। इस नारे के पीछे किस तरह का उद्देश्य? देखिए, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी ये संकल्पना थी और छत्तीसगढ़ के सपने को उन्होंने साकार भी किया था जन्म देकर। और बुनियाद को स्थापित करना, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिन सुविधाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पुनः लाया है, वह सपना साकार करने की जो सोच है, यानी हमने बनाया और हम ही संवारेंगे, ये संकल्पना यही है। और जिस तरीके से आज सरकार बनी है, ये मान के चलिए कि जनता ने कांग्रेस के कुशासन को, भय भ्रष्टाचार को अस्वीकार कर दिया है और पुनः जनता की सरकार को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। और आम जनमानस तक सरकार की पहुंच को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः प्रयास करेगी और आने वाले समय में कई वर्षों तक सुविधाओं का पूरा विस्तार करेगी और निसंदेह एक अच्छा स्वास्थ्यवर्धक उत्साहपूर्ण वातावरण बना हुआ है और ये सदैव बना रहेगा। आप लोगों का जोश देख के ये लग रहा है कि कई सालों से मांग थी सरगुजा से मुख्यमंत्री हो, वो सपना पूरा हुआ है। सरगुजा एक तरह से पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, विकास से अछूता। कितना इसको विकास मिल सकेगा, किस तरह से जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो सकेंगी? देखिए, सरगुजा संभाग का एक एक नागरिक, गांव में बसने वाला एक भी ऐसा व्यक्ति आप ढूंढ कर नहीं ला पाएंगे जो इस तथ्य से इनकार करे कि डॉक्टर रमन सिंह की जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी, तो 15 वर्षों में जो अभिनव और नवीन योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के चिंतन के कारण अस्तित्व में आई, उससे प्रत्येक ग्राम का अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति आपके संभाग मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से, हर जगह से जुड़ गया। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। स्थानीय निकायों में जब तक हमारी सरकारें थी, उसका ज्वलंत उदाहरण आप अंबिकापुर नगर को देख लीजिए। माननीय प्रबोध मिंज जी जब मेयर थे, अब कितना विकास होगा? 15 साल में तो आपने विकास किया। सरगुजा से मुख्यमंत्री है, किस तरह का उम्मीद रखे हैं आप लोग? पूरी उम्मीद रखे हुए हैं और वो केवल उम्मीद नहीं, वो यथार्थ के धरातल पर हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारी उम्मीद बोले तो जनता की उम्मीद पर हम सभी खरे उतरेंगे और हमारा नेतृत्व खरा उतरेगा। आप जिस तरह से ये जो वादे हुए जो भाजपा ने किए हैं सरकार बनाने के पहले, अब उन वादों को कब से क्रियान्वयन रूप दिया जाएगा? मंत्रिमंडल को लेकर किस तरह की उम्मीदें आप लोग लगा कर? भाई, मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि 25 दिसंबर को हम बकाया बोनस जो है भुगतान शुरू करेंगे उसका, और नल जल योजना के जो काम रुके हुए थे, भूपेश बघेल सरकार ने रोक रखे थे, या प्रधानमंत्री आवास से काम रोक रखे थे, वो तत्काल आज से ही समझिए शुरू हो जाएंगे। हमारी सरकार ने घोषणा की है और सरगुजा का विकास नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। भूपेश बघेल सरकार ने विकास कुछ किया नहीं, कांग्रेस नेताओं का जरूर विकास हुआ, मगर इस बार पूरी जनता का और छत्तीसगढ़ का भरपूर विकास होगा और सभी जनता और भाजपा कार्यकर्ता इससे बहुत खुश हैं। देखिए, आपका उत्साह तो इसी बात से दिख रहा है कि चॉकलेट के साथ साथ मिठाई बांट रहे हैं। अब मिठाई की मिठास आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए क्या प्रयास करेगी सरकार? हम पूरा प्रयास करेंगी, चौमुखी विकास के लिए प्रयास करेंगे हम। मैंने सरगुजा का क्षेत्र जो ना आपका अपेक्षित था 75 सालों से मध्य प्रदेश में तो इस टाइम जो आदमी आ जाता था काला पानी पहुंच गया, इस टाइप का कहा जाता था। लेकिन आज हमारे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में
आशा की किरण जग चुकी है। मैं आप बताएं, पूरे क्षेत्र का चौमुखी विकास करने के लिए तैयार है, पार्टी तैयार है और हमारे मुख्यमंत्री तैयार है। मैं आपने पहले टी.एस. सिंहदेव को जो वोट दिया गया था मुख्यमंत्री बनने के लिए दिया गया था, दुर्भाग्य से नहीं बन पाए, तो इस संभाग के मुख्यमंत्री जो बने विष्णुदेव साय, ये विकास पुरुष है। मैं आपने विकास करके दिखाएंगे आप। युवा हैं आप, क्या लगता है कि सरगुजा में किन उम्मीदों को लेकर युवा बाट जो रहे हैं और लगता है कि ये मुख्यमंत्री उन उम्मीदों को पूरा करेंगे? युवा तो सबसे पहले 5 साल जो भूपेश बघेल सरकार में चले गए, सबसे बड़ा उदाहरण यूपीएससी घोटाला है। एक अधिकारी के 4-5 बच्चे नियुक्त हो गए टॉप 20 में। सबसे पहले तो उसकी जांच कराएंगे और जो भी भर्तियां होंगी वो पारदर्शिता के साथ, बिना किसी भेदभाव के साथ, बिना किसी रिश्वतखोरी के साथ होगी। युवा यही चाहता है, रोजगार चाहता है, विकास चाहता है। आज जो शपथ ग्रहण हुआ, एक सीएम 2 डिप्टी सीएम ने लिया, किस तरह की टीम तैयार होती दिख रही है? ये बहुत ही मजबूत टीम है। मैं सबसे पहले तो प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दूंगा कि हमारे भाजपा की सरकार बनी, और सबसे ज्यादा शुभकामनाएं तो सरगुजा संभाग को, क्योंकि मुख्यमंत्री हमको सरगुजा संभाग से मिली है। निश्चित ही शिक्षा और परीक्षा को बढ़ावा मिलेगा, चिकित्सा को भी बढ़ावा मिलेगा, जो कि 5 साल से बदहाली में बहुत थी। क्या कहना है आपका, जिस तरह से टीम तैयार हो रही है, मुख्यमंत्री आपके इलाके से? छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास होगा और सरगुजा भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। आदिवासी अंचल में बहुत ही ज़्यादा विकास होगा और ये जो कांग्रेस की सरकार, जो कुशासन की सरकार था, वो खत्म हुआ, अब सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार की शुरुआत हुई है। जिस तरह से भाजपा ने एक टैग लाइन दिया कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे, इस टैग लाइन के साथ आज जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उन्होंने शपथ लिया है। उसके अलावा जो 2 उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी शपथ ग्रहण किया है। ऐसे में पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित हैं और उनका कहना है कि सरगुजा संभाग से सीएम होने के कारण जिन विकास गतियों से सरगुजा रुक गया था, उनका विकास हो सकेगा, वो सारी सुविधाएं सरगुजा तक पहुंच सकेंगी और सरगुजा का चहुमुखी विकास संभव हो सकेगा। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।